दिल्ली टू संभल नमाज पर दंगल, ये है खबर का एजेंडा। नमाज पढ़नी कहां और कैसे है, इसको लेकर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। जी हां, सबसे पहले आपको बताते हैं कि खबर क्या है। देश में रमजान का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में कल अलविदा जुम्मा का दिन है और लेकिन कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन की सख्ती देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में ईद और अलविदा जुम्मा की नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही अदा की जाएगी। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन ने सभी वर्गों और धर्मों के लोगों के साथ बैठकर ये निर्णय लिया है। तो वहीं मेरठ की भी बात कर लेते हैं। मेरठ में भी नमाजी सिर्फ घरों और मस्जिदों में ही नमाज पढ़ पाएंगे और अगर इस फैसले का उल्लंघन किया जाता है तो मुकदमा दर्ज करने तक का प्रावधान किया गया है। यूपी प्रशासन ने साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि नियम के अनुसार ही सभी पर्व मनाए जाएंगे, कहीं भी कोई अशांति नहीं होगी और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया जाएगा। तो यानी कि आप मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश टू दिल्ली नमाज पर घमासान। दिल्ली की क्या खबर है वो भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन देखिए कल अलविदा जुम्मा है और सोमवार को ईद है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस ने बहुत अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए कि सड़क पर नमाज की परमिशन नहीं दी जा रही है आपको। आप मस्जिदों में नमाज पढ़िए, ईदगाह में नमाज पढ़िए, छत पर भी कहीं ना कहीं रोक लगा दी है। वहीं दिल्ली में भी बीजेपी की डिमांड है कि सड़क पर नमाज पर रोक लगा दी जाए। ऐसे में आपको बताते हैं कि ये जो नमाज है उस पर ऑर्डर क्या आया है और इस पर सियासत किस कदर देखी जा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि मेरठ पुलिस का फरमान क्या कुछ जारी किया गया है। देखिए आपको बता देते हैं, 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके। मेरठ पुलिस का कहना है कि सड़क पर नमाज की इजाजत आपको नहीं दी जा रही है। ईदगाह या मस्जिद में ही आप नमाज पढ़े, यहां तक कि ईदगाह या मस्जिद के बाहर भी आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। उल्लंघन करने पर आप पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और इसके साथ साथ आरोपी का लाइसेंस और पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। ये तो वो दिशा निर्देश है जो मेरठ पुलिस ने जारी किए हैं। इसके साथ साथ संभल पुलिस ने भी तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। संभल पुलिस के क्या गाइडलाइंस है कि सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, मस्जिद या ईदगाह के बाहर भी नमाज नहीं पढ़नी है, छत पर नमाज की इजाजत नहीं दी गई है और इसके साथ साथ लाउड स्पीकर के अनावश्यक इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिए हमने आपको बताया कि मेरठ पुलिस ने क्या दिशा निर्देश जारी कर दिया है, संभल पुलिस ने क्या दिशा निर्देश जारी कर दिया, लेकिन इसको देखते हुए सियासत भी अब गरमाने लगी है। देखिए अलविदा की नमाज में लोग देश में अमन चैन और भाईचारे के लिए नमाज पढ़ते हैं और ये अलविदा की नमाज कोई नई शुरुआत नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसे विपक्ष गैर संवैधानिक करार दे रहा है। क्या कह रहा है सुनिए। मैं समझता हूं ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये अलविदा की नमाज जो ईद के पहले हो रही है कोई नई नहीं है, ये तो सदियों से त्योहार मनाया जाता है, अलविदा की नमाज होता है, तो उस पर किसी प्रकार की पाबंदी लगाना ये संविधान के प्रिम्बिल में जिसमें है उपासना के अधिकार में, उस पर उचित नहीं है। सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए तो उसमें रुकावट नहीं होती, तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाजा खटखटाऊंगा। तो वहीं इस फैसले का असर दिल्ली तक पहुंचता दिख रहा है। दिल्ली में बीजेपी विधायक कर्नैल सिंह ने पुलिस प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर ऐतराज जताया है और ये आपत्ति है कि सड़क किनारे नमाज पर रोक लगाई जाए। हवाला ट्रैफिक व्यवस्था का दिया जा रहा है। हालांकि मौलानाओं द्वारा इस मांग पर आपत्ति जताई जा रही है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इसे गलत बताया है। ये बात पलटवार भी सुन लीजिए। लेटर में यही लिखा है कि जो सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैं नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी हुई है, उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है। जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलने दें, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भाई भी हैं। दिल्ली से एक एमएलए का बयान आया
कि सड़कों पर नमाज ना हो। सड़कों पर जगराते होते हैं, सड़कों पर कावड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर सारे जलसे जुलूस होते हैं जो हिंदू त्योहारों के जलसे जुलूस हैं। मुसलमान तो कोई मना नहीं करता, मुसलमान तो कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता। साल में एक बार ईद आती है, उस पर भी ये दिक्कत। क्यों देश में आग लगाना चाहते हो? ये सब नफरती लोग हैं, बड़बोले लोग हैं, हिट होना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं। लोग इन पर ध्यान न दें, सद्भाव बनाकर रखें, एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करें और सम्मान के साथ साथ बढ़ चढ़कर त्योहारों को मनाने में उनका सहयोग करें। देखिए, उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक ये सियासत एक तरफ हो जाती है, लेकिन ये जो तमाम दिशा निर्देश है ये प्रशासन ने कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को बिठाने के लिए जारी किए हैं।